जो भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी साइमल्टेनियसली चलेगी। क्या है ना कि बी अलर्ट। क्लास में जब बैठो ना, आवाज़ नहीं बच्चों, किसके यहाँ खड़खड़ आवाज़ आ रही, कारण क्या है ना कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तुम लोग को वीडियो भेज दूंगा, ये बाद में भी हेल्पफुल रहेगा, एक आध दिन और रहेगा, चलता रहेगा वो। तो इसमें अलर्ट रहो, क्लास दिखनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या जो भी अपन जैसे मैं बोल रहा हूँ सब एक्टिविटी उसमें आती जाएगी, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बी अलर्ट स्टूडेंट। और कोई गलती से भी नहीं करना, ऐसी बातें कर लेना इसमें कि जिससे कि रिकॉर्डिंग में दिखे, क्योंकि फिर बार बार रिपीट करके कोई बार बार देख सकता है। तो बी अलर्ट इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया। स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर ए वेरी यंग स्टूडेंट। अब कौन क्या आवाज़ आ रही? गर्ल्स, बॉयज़, किसकी आवाज़ आ रही? मैं नहीं तो अनम्यूट सबको क्या कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा, तो दिक्कत क्या होगी मालूम है म्यूट करने में? कि फिर मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा तुमसे, वन साइडेड टीचिंग हो जाएगी। एक चीज़ मैं बता रहा था, दिस इज़ अ सोशल मीडिया स्टूडेंट। if you are using this Zoom or other app, you have to be very careful, because if you do any type of things which are not good for the society, then you may be in risk, even you can be sent to the jail. So be alert, this is a social media. Be alert when you are using this, because everything I am recording each and everything, because my recorder is on in this time. So student, another thing I want to tell you, uh, join in a time. Suppose again, किसके यहाँ आवाज़ आ रही बेटा? All the student will be disturbed in such a case. कौन के यहाँ एक खटखट या ईयरफोन, इफ यू आर यूजिंग डोंट यूज ईयरफोन। ईयरफोन की जरूरत नहीं है, ईयरफोन कोई बच्चा कर रहा होगा उसके कारण यह डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या है ना, पूरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इसके कारण। तो आई एम स्टार्टिंग। अब दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि आई वॉज टेलिंग यू दैट यू ऑलवेज ओपन क्लास इन ए टाइम। सपोज 11 a.m. time is there, you must be punctual to start your meeting at, means you join in meeting at 11, because after 2 or 3 minutes I will start teaching, because अब जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो, क्योंकि ये सब चीज़ें आती रहेंगी। एक्चुअल क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए आफ्टर 2 or 3 मिनट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अपन देख रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ रहे थे। तो देखो स्टूडेंट, वर्क हमारा जो था हम देख रहे थे, वर्क एनर्जी एंड पावर, हमने वर्क पढ़ा था। एनी स्टूडेंट, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड वर्क। यस सर। ओके, चलो वर्क क्या होता है उस दिन बताया था, डिफाइन करो। एनी स्टूडेंट, व्हाट इज वर्क? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज वर्क? Sir, work is said to be done if force acting on a body is able to displace body through some distance in a direction of force. Without seeing you are telling, or after using notes? स्टूडेंट, सर ये याद है। याद है? निहारिका बोल रही हो? यस सर। निहारिका, आर यू स्पीकिंग नो निहारिका? सर सर। व्हाट? नो सर, संस्कृति। संस्कृति, ओके। संस्कृति। हाँ, तो आई एम रिपीटिंग वर्क आई टॉट यू दैट डे।
is work means work is said to be done if force acting on a body is able to displace body through some distance in a direction of force. माने अगर हमने वर्क तभी हम बोलते हैं फिजिक्स में जबकि फोर्स लगता है, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब दोनों में से कोई एक चीज़ है, अगर समझ लो फोर्स नहीं लग रहा है, समझ लो फोर्स जीरो है और डिस्प्लेसमेंट है, तब भी हम वर्क नहीं बोलेंगे। माने कोई भी दोनों चीज़ का होना जरूरी है, क्योंकि फार्मूले में वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस है, कोई भी एक जीरो होगा तो दूसरा अपने आप जीरो हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं वर्क में, एक तो फोर्स होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें कि वर्क की जो यूनिट क्या होती है, तो बच्चों को क्या बताया था, एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, एनीवन, व्हाट इज द एसआई Sir, यूनिट? joule. वेरी गुड, एसआई सर यूनिट, जूल। हाँ वेरी गुड, जूल। तो एसआई यूनिट जो वर्क की होती है जूल होती है। उसके बाद शायद मैंने स्टार्ट किया था, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है निगेटिव होता है, और तीसरा होता है जीरो। बेटा तीनों की डेफिनेशन नोट करा दिया था, पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क डन की? नो सर, सिर्फ पॉजिटिव की हुई थी। अच्छा पॉजिटिव की बस नोट कराया था, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? यस सर, अभिषेक। अभिषेक भाई, अभिषेक झारिया। यस सर। ओके वेरी गुड, यू आर मीन्स पेइंग टू मच अटेंशन। तो स्टूडेंट ध्यान दो, जो क्या होता है तुम्हारा जो वर्क होता है एक पॉजिटिव होता है। तो अपन ने ये देखा था कि अगर जैसे मैंने चौक को ऊपर फेंका, मैंने किधर चौक को फेंक रहा, ऊपर की ओर, तो फोर्स मैंने ऊपर धक्का दिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट शुरू में ऊपर हुआ, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, जिसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। अब अगर सपोज मैंने चाक ऊपर फेंका, अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो वो चौक तो ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, तुम्हें मालूम। फ्रॉम 7th क्लास ऑनवर्ड यू आर 6th क्लास यू आर स्टडिंग ऑनवर्ड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड अर्थ, हमेशा नीचे ही लगता है। लेकिन जब मैंने ऊपर चॉक फेंका, मैंने बोला मेरे द्वारा लगाया गया वर्क नहीं, मेरे द्वारा किया गया वर्क नहीं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अगर ऐसा मैं बोलता हूँ तो दैट इज कॉल्ड निगेटिव वर्क डन। माने फोर्स कहाँ लगा हमारा, ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो इसको बोलते हैं निगेटिव वर्क डन। तो लिखो निगेटिव वर्क डन क्या होता है, लिखो कॉपी में, निगेटिव वर्क डन। तो लिखो व्हेन, साइड हेडिंग डालो निगेटिव वर्क, हेडफोन दे। साइड हेडिंग डालो निगेटिव वर्क, साइड हेडिंग निगेटिव वर्क, उसमें लिखो मैं बताऊं? हाँ गई थी। बेटा डोंट टॉक इन ए होम, रिकॉर्डिंग इज गोइंग देयर। तुम्हारी पूरी, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा जब रिकॉर्डिंग तुम्हें भेजी जाएगी, तुम्हारे घर की बातें आएंगी। तो निगेटिव वर्ड डन माने क्या हो गया, लिखो व्हेन फोर्स एक्ट्स, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स मेरा एक्ट्स। बुढ़ा ही तो है, मिश्रा पिश्रा, आनंद मिश्रा कौन सा कहाँ से आ गया? क्या कौन बोल रही गर्ल्स हैं, ये तो आप टीचर का नाम ले रही हो, यहाँ सब सुनाई दे रहा है, कौन गर्ल्स है? सब मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं जो फैसिलिटी दी जा रही है ना, ऑल द फैसिलिटीज विल बी क्लोज। बदतमीज जैसी बात कर रही हैं, यही तुम्हारे पास मैनर है? तो लिखो बच्चों, मैं क्या बता रहा था, निगेटिव वर्ड डन में क्या लिखा था कि व्हेन फोर्स एक्ट्स, व्हेन फोर्स एक्ट्स in the opposite direction of displacement, when force acts in the opposite direction of displacement, opposite direction of displacement, then work is said to be, then work is said to be negative burden,
then work is said to be negative burden. Then work is said to be negative burden. लिख लिया ना? अभिषेक लिख लिए? अभिषेक Yes, sir. Yes, बताना sir. बताना मेरे को ये कौन गलत बोल रही थी जरा, है ना? तुम लोग तो ध्यान दे रहे हो, है ना? आवाज़ पहचानते हो कि थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तुरंत टीसी स्कूल से देते Sir, हैं। Mitali. क्या मिताली? Sir, Mitali Irma. Sir, अच्छा Mitali Irma. अच्छा अच्छा। सर हमारी आवाज नहीं थी। अब जब जिसकी भी हो हम लोग देखेंगे, अभी पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोग चेक करेंगे। हम लोग रिकॉर्डिंग चेक। यस सर हमारी आवाज नहीं थी हाँ वो। शांत रहो, जिसकी भी हो, हम ना चेक करेंगे अभी रिकॉर्डिंग में बाद सॉरी में। सर। अब निगेटिव वर्डन में सॉरी क्या, सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। क्या नाम है तुम्हारा जो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा बोल रही हो? मिताली? सर हमारी आवाज सही में नहीं थी वो। देखिए तुम तो बोल रही हो ना सॉरी, अब अगले बार से नहीं होगा, माने तुम एक्सेप्ट कर रही हो, हैं? अरे सर सही में। नहीं तो तुमने एक्सेप्ट क्यों किया अभी कि अगले बार से नहीं होगा? माने तुम सर थी। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वो हमारी आवाज नहीं थी। अब निगेटिव वर्डन में लिख लिया ना बच्चों? क्यों अभिषेक लिखे कि नहीं? Yes, sir, लिख लिए. हाँ चलो, अब उसके बाद एग्जाम्पल में लिखो। एग्जाम्पल में लिखो निगेटिव वर्डन में कि व्हेन बॉल इज थ्रोन इन, व्हेन बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, then work done by gravity. When ball is thrown in upward direction, then work done by the gravity, then work done by the gravity. तो अपन ने दो वर्क डन देख लिए, एक पॉजिटिव देख लिया, दूसरा नेगेटिव वर्क डन देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो जीरो वर्क डन देखते हैं। क्या देखेंगे? जीरो वर्क डन। देखो जीरो वर्क क्या होता है, इधर ध्यान दो। यदि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट कोई एक जीरो, या तो फोर्स जीरो है या डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्योंकि हमने फार्मूला क्या देखा था वर्क का? हमने देखा था वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूला देखे थे हमने ना स्टूडेंट। इस फार्मूले में हमने क्या देखा था कि यदि इसमें से कोई भी एक जीरो हो जाए, तो जीरो या कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता है। ऐसे अगर मैं एफ रखूँ, एफ जीरो कर दूँ तो एफ इंटू जीरो जीरो आएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और डिटेल में तुम लोग एक चीज़ और पढ़ोगे, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा 11th क्लास के सिलेबस में। अगर दोनों 90 डिग्री पे, माने जैसे कि फोर्स समझ लो तुम्हारा लग रहा है ऐसे अलॉन्ग द रोड, रोड की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है 90 डिग्री, माने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो तुम्हारा वर्क डन होता है वो जीरो होता है। माने जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो जो तुम्हारा वर्क डन होता है तब भी जीरो होता है। तो ये तीसरी डेफिनेशन लिखो, जीरो वर्क डन लिखो, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन लिखो। when force acts perpendicular to the displacement, when force acts perpendicular to the displacement, perpendicular to the displacement, फिर लिखो or either of them is zero, माने उनमें से कोई एक, either of them is zero, or either of them is zero, or either of them is zero। तो ये तुम लोग लिख लिए जीरो वर्क क्या होता है। माने मेन चीज़ क्या है, या तो दोनों में से कोई जीरो, या क्या हो कि तुम्हारा दोनों के बीच क्या हो,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म में कुली क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह की ओर जा रहा है, प्लेटफार्म मूव कर रहा है, प्लेटफार्म पे कुली मूव कर रहा है, हैविंग लोड ऑन हिज हेड, उसके सिर पे, हेड पे लोड है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, द कुली इज मूविंग इन ए प्लेटफार्म हैविंग लोड ऑन हिज हेड, उसके हेड में लोड है। तो जैसे लोड जो होता है उसको वेट बोलते हैं, वेट हमेशा नीचे लगता है, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट कैसे लगता है, नीचे लगता है। और कुली जो जा रहा है रोड माने प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म पे ऐसे जाएगा, और सिर पे जो लोड है वेट वो नीचे लगेगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में इसने कोई काम नहीं किया, माने वर्क तभी होगा जब उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए फोर्स के। अगर 90 डिग्री पे हो रहा तो वर्क जीरो होता है फिजिक्स में, क्योंकि जब कुली मूव करता है पूरा उसके लगेज है हेड में, तो वो पूरा वेट हमेशा नीचे ऐड करता है जी के डायरेक्शन में, और वो चल रहा है प्लेटफार्म एक एंड से दूसरे एंड में, तो वो 90 डिग्री पे चल रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो ये केस हो गया। ऐसे ही अगर तुमने दीवार, वाल, वाल को धक्का दे रहे हो तो नो डाउट वाल मूव नहीं करेगी, काफ़ी मैन्युफैक्चर्ड जो रहती है स्ट्रांगली की जाती है। तो अगर जब हम वाल को धक्का देते हैं तो वाल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हिलेगी ही नहीं, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क डन लिखो एग्जाम्पल में, जीरो वर्क डन में, एग्जाम्पल व्हेन वी पुश ए वॉल, व्हेन वी पुश ए वॉल, व्हेन वी पुश ए वॉल। लिख लिए बच्चों ना, क्यों नहीं हारेगा, लिख ली कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Clear. व्हेन वी पुश ए वॉल। चलो अब हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। किस पे आते हैं, एनर्जी पे आते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स में एनर्जी वर्क एक ही चीज़ होते हैं, माने तुम देखोगे ऐसा यूनिट भी देखोगे सेम रहेगी, बस नाम बस ये हो जाता है कि जो हम वर्क करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, जब वर्क करते हैं उससे एनर्जी मिलती है, दोनों इक्वलेंट हो जाते हैं, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी मिल जाती है हमें। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, इसलिए बोलते हैं जब डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी लिखते हैं। तो लिख लो पहले डेफिनीसन, एनर्जी की डेफिनीसन लिखो एनर्जी की, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब बच्चों जो एनर्जी होती है तुम्हारी वो दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम देखेंगे आखिर ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो कि एनर्जी तो मैं बता ही दिया वर्क ही है, और वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स लगने पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट सपोज लो तुम, यू आर स्टैंडिंग इन ए रिवर, रिवर में खड़े हुए हो, तो क्या होता है, इफ़ द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उसका फ्लो है जो बहुत ज़्यादा है, इज़ टू मच फ्लो, देन इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे बी डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से हट जाओगे जहाँ नदी में। तो ये फ्लोइंग वाटर जो होता है उसमें पावर रहती है, कोई चीज़ को डिस्प्लेस कर देता है फ्लोइंग वाटर। अगर तुम सपोज करो एक छोटा सा पेपर रखोगे, फेंको, तो पेपर आगे बह जाता है ना, इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड या इट विल फ्लो विद द वाटर, वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा। तो ये जो एनर्जी स्टूडेंट होती है फ्लोइंग वाटर में,
तो उसमें एनर्जी क्यों मिली? क्योंकि उसमें वर्क हो गया। उसमें क्या हो गया? वर्क हो गया। वर्क क्यों हुआ? क्योंकि वो डिस्प्लेस हुआ। फोर्स लग रहा है किसका? वाटर का। हिल गई चीज़, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उसमें वो वर्क करने की रखता है पावर, और जहाँ वर्क होगा एनर्जी। तो हम जब माने एनर्जी जो है मोशन के कारण होती है, तो फिजिक्स में उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। माने एनर्जी भी दो तरह के प्रोड्यूस होती है, एक मोशन होने से होती है। कोई चीज़ में मोशन हो जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया बच्चों तुम्हें कि काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या हो गया? फ्लोइंग वाटर। हाँ, तो ये फ्लोइंग वाटर हो गया। तो ये तो मैंने बता दिया। मैं तुम लोग से पूछता हूँ बच्चों, चलो क्या क्या। संजीव रत्न, संजीव रत्न, सुन रहे हो मेरे को? नहीं? यस सर। हाँ बताओ, काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जाम्पल मैं बताया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सर बस में बैठे हो सर, बस वाला सर। नहीं, बस कैसी रुकी हुई को चल रही है? सर जैसे अपन बस में बैठे हैं। नहीं नहीं, सर चलने वाली सर, चल चलना है। रही मूविंग बस, चलती वेरी है गुड बस। वेरी गुड वेरी गुड, मूविंग बस। ख्वाहिश यादव, अनदर एग्जाम्पल दो। ख्वाहिश सुन रही मेरी आवाज़? ख्वाहिश, जो आंसर नहीं देगा बच्चा ज्वाइन करके छोड़ देगा, मैं उसके मपसेंट लगाऊंगा। ख्वाहिश, अमृता चंदेला। हाँ ख्वाहिश, हाँ ख्वाहिश एक्टिव हुई। हाँ बोलो ख्वाहिश, सुन रही हो आवाज़? यस नो तो A बोलो। rolling stone. हाँ Sir, a rolling stone. क्या? Sir, a rolling stone. रोलिंग, अच्छा रोलिंग, क्या चीज? स्ट्रॉल? Stone. स्ट्रॉल क्या बोल रही हो? Sir, stone. स्टोन, अच्छा अच्छा, रोलिंग स्टोन, वेरी गुड, रोलिंग स्टोन। हाँ, तो रोलिंग स्टोन उसमें भी क्योंकि मोशन कर रहा है। वेरी गुड, चलो ठीक है, सब लोग हैं, वेरी गुड। पलक धारवे, पलक धारवे, पलक, पलक यस नो तो बोल दिया करो, आंसर बाद में दो। जागृति, जागृति, हाँ बताओ, काइनेटिक एनर्जी कोई एग्जाम्पल? जागृति, अच्छा अथर्व, अथर्व, यस सर। हाँ काइनेटिक एनर्जी कोई अलग से एग्जाम्पल बताओ। मैं जो बता दिए बच्चे बताओ उसके अलावा। फ्लाइंग एरोप्लेन। वेरी गुड, फ्लाइंग एरोप्लेन। निहारिका तुम बताओ। Sir, cycling. वेरी गुड, मूविंग साइकिल। अच्छा संस्कृति तुम बताओ कोई अलग एग्जाम्पल? Sir, running athlete. वेरी गुड, रनिंग। अभिषेक तुम बताओ। सर विंडमिल स्पिनिंग। वाट बेटा? सर विंडमिल स्पिनिंग। अरे विंड मिल स्पिनिंग की क्या बात, विंड ही बोल दो ना केवल। विंड चलती तो एयर ब्लो यस करती है सर कि विंड। नहीं? मूविंग एयर है ना? नहीं मूविंग नहीं, एयर को देखो, एयर को ब्लोइंग बोलते हैं। वाटर फ्लोइंग कहलाता है, एयर ब्लोइंग बोलते हैं, ब्लोइंग एयर। वेरी गुड अभिषेक, अब अपना हाथ डाउन कर लो। अभिषेक, हाँ। तो ये स्टूडेंट समझ गए होगे तुमने कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। आगे बच्चों देखो अब क्या है एनर्जी, तो लिखो पहले डेफिनेशन। एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लिख ली बच्चों? यस नो तो बोला करो कोई। लिख लिए? यस यस सर। सर। हाँ ओके। एग्जाम्पल लिखो। फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर कॉमा ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग एयर, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग काइट, KITES पतंग माने फ्लाइंग काइट, एक्सेट्रा, फ्लाइंग काइट्स एक्सेट्रा।
अच्छा, फिजिक्स में बोलने से नहीं होता कि हम बोल दिए। एक्चुअली इन फिजिक्स यू हैव इट, वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, माने वही क्वांटिटी पढ़ते जो हम मेज़र कर सकें। तो अब ये आता है कि ऐसे तो बोलने में तो न्यूटन से पहले भी हज़ार लोग बता दिए होंगे कि नीचे पत्ती गिरती है, लेकिन वो मैथमेटिकली प्रूव किया है कई चीज़ों को। तो हमें ये काइनेटिक एनर्जी बोलने से काम नहीं बनेगा, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमें बताया है मोशन, कोई पहले चीज़ मोशन करेंगे, क्योंकि मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोई चीज़ को फेंके मूव कर रही है समझ लो, तो उसमें मोशन होगा। दूसरी चीज़ हमें बच्चों क्या करना है इसमें, एनर्जी माने वर्क निकालना है, एनर्जी वर्क को ही बोलते हैं, तो वर्क निकालना पड़ेगा। तो अब हमने कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल लेके हम करते हैं। तो हमने एक बॉल ले लिया, बॉडी, या उसको फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमने बच्चों एक मास m का ऑब्जेक्ट ले लिया है, शुरू से अब स्टार्टिंग से चलना चालू किया और s डिस्टेंस ट्रेवल करके उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। माने शुरू में जैसे हमने रेस्ट से चला, फेंका, तो शुरू में रुका हुआ है, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ी है, समझ लो जब वो s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी जो हो गई v हो गई। कितनी हो गई उसकी वेलोसिटी, v हो गई। तो जब वो s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब स्टूडेंट देखो, वर्क निकालना, ये स्टार्टिंग है बेटा फिजिक्स की। जो स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से 11-12 से, तो वो अभी से ध्यान दो, फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। तो मैं अभी तुम्हारे कंसेप्ट डाल रहा हूँ, तो अभी समझ लिए तो बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। तो वर्क निकालना है तुम्हें। एनीवन, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, एनीवन? The force Sir, into work is equals to फोर्स इंटू, force into distance. वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ लिख देंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो, फोर्स का क्या होता है फार्मूला, फोर्स का, एनीवन? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Sir, MA. वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? Sir, संस्कृति. वेरी गुड, फोर्स इक्वल टू एम। सबकी वैल्यू रखते जाओ, अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा। अब देखो, जो चीज़ दी है उसके टर्म्स में लाते हैं फिजिक्स में डेरिवेशन। एम दिया है तो अब इसकी वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि एम मिल गया। एस दिया हुआ है तो अब इसकी वैल्यू नहीं निकालना, लेकिन ए हमें नहीं दिया तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे। चलो, अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बच्चों पढ़ाया था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था, उससे ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ये बताओ, शुरू में बॉडी रेस्ट में है तो u जीरो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, u और v दे दिया है, ठीक, s डिस्टेंस दिया है, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट, अब इसमें बच्चों बताओ कौन सा इक्वेशन लगाओगे, बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, एनीवन? ये ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए ये वाला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, ये वाला? सर थर्ड वाला। वेरी गुड, क्या नाम तुम्हारा, अभिषेक? थर्ड। सर संजीव। संजीव रत्न, वेरी गुड। देखो, तो देखो हमें s निकालना है बच्चों, तो s कैसे निकालेंगे, यहाँ वैल्यू रख दो, तो हम थर्ड वाला यूज करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ थर्ड वाला। अब बच्चों देखो, u कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2as, a निकालना है तो a रख दो जो होगा तो। s दिया हुआ है, अब v कितना दिया, v ही लिया हमने, क्या लिया, v को v ही लिया है, तो 0 + 2s कितना हो जाएगा, 2as।
अब इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू ए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, टू ए इधर ले जाओगे तो एस फ्री हो जाएगा, तो एस कितना हो जाएगा, आगे बच्चों ना, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन टू ए हो गया ना। अब ये एस की वैल्यू यहाँ रख दो, हम बोल रहे थे ना, सॉरी ए की निकालना है हमें, किसकी निकालना है, या तो दोनों तरह से कर सकते हैं, एस भी रखोगे तो ए कट जाएगा, तो एस की वैल्यू यहाँ रख देना, यहाँ एस को इक्वेशन 1 कर दो। अब देखो इक्वेशन 2 से एस की वैल्यू 1 में रख दो, है ना बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वैल्यू रख दो, तो W कितना हो जाएगा, एम ए। अब ये देखो S दिख रहा है ना, वी स्क्वायर बाय टू, ये हमें उठा के यहाँ रख देंगे, ये S की जगह। ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। यही वर्क एनर्जी में बदल जाता मोशन के कारण, तो यही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। आगे बच्चों समझ में कि नहीं, आज बच्चों आगे समझ में, यानी Yes, स्टूडेंट sir. लिख लो, नोट कर लो, पहले ये लिखना, डायग्राम बनाना, ये नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए बताया था, ये डायग्राम बना लो, फिर ये लिखना, फिर यहाँ से आके यहाँ तक, बस आज इतने ये नोट कर लो, फिर क्लास अपने आप बंद हो जाएगी, है ना, 5 मिनट बाद, बस आज इतना ही पढ़ लो, है ना, क्योंकि जूम मीटिंग 40 मिनट की ही रहती है, वो अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों अभिषेक, दिख रहा है ना बोर्ड में लिखा हुआ, Yes, sir. हाँ बता देना अगर नहीं दिखे, विजिबल है ना बिल्कुल क्लियर, हाँ। लिख लिए, निहारिका, Yes, sir. बचा है अभी, Yes, sir. हो गया, Yes, sir. हाँ लिख लो, Yes, sir. हाँ फेयर कॉपी में लिखते जाना है ना। लिख लो, लिख लियो तो मैं कॉपी चेक करूँगा यहीं से, अभी स्क्रीन से, है ना, मेरे को कॉपी दिखाना है ना। सब बच्चों का हो गया, कौन बच्चे का नहीं हुआ है अभी, सब बच्चे लिख लिए, यस बोलो तो, Yes, sir. पूरे लिख लिए ना, चलो मैं चेक करता हूँ कॉपी तुम्हारी, Yes, sir. कौन नहीं लिखा, कौन, हमारा थोड़ा सा बचा है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा, क्या नाम है, सर संजीव। संजीव, लिख डालो जल्दी से, लिख डालो। तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं, एक दिन हम पेरेंट मीटिंग करा लेंगे इसी में, सबके पापा को जोड़ेंगे, समझ गए कि नहीं, तैयार हो कि नहीं तुम लोग बच्चों। Yes, sir. हाँ एक दिन पेरेंट मीटिंग ले लेंगे हम, सोचते हैं, ठीक, जैसे कि पूरे पेरेंट जुड़ो तो हम बात करेंगे कि बच्चे क्या प्रॉब्लम है, समस्या उनकी, माने
माने यही मोबाइल में ही, जूम में ही। इससे क्या होगा, कोई बच्चा इनडिसिप्लिन नहीं होगा। जैसे आज हुआ एक केस था, अब ऐसे में तुरंत गार्जियन को उसी के घर में बुला लेंगे, तुरंत आओ सामने। तो ये क्या है ना बच्चों, गार्जियन कंट्रोल करेगा। अभी तक क्लास में हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, यहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा कंट्रोल करेंगे तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, क्योंकि तुम लोग हमारे साथ तो हो नहीं। तो यहाँ हम पढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन तुम्हारे मम्मी पापा का काम है। चलो हम देख रहे हैं कॉपी, चलो संजीव रत्न तुम ही कॉपी दिखाओ अपनी, वीडियो चालू करो, कॉपी दिखाओ अपनी। संजीव झारिया, संजीव झारिया, सॉरी क्या है, संजीव झारिया लिखा है। कॉपी दिखाओ अपनी, वीडियो चालू करो। हैं संजीव, लिखिए नहीं लगता है तुम, है मैं, तुम लोग ये नहीं समझो मैं मूर्ख हूँ कि यहाँ पे मेरे को इस यूज़ नहीं कर सकता। ख्वाहिश यादव, ख्वाहिश, 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 Yes, sir. कॉपी अपना वीडियो चालू करके और कॉपी दिखाओ मेरे को। हाँ कॉपी दिखाओ अपनी, कॉपी दिखाओ ना। हाँ अच्छे से पास से दिखाओ, वेरी गुड, तुम लिखी हो, है ना। ऐसे ही मैं चेक भी करते रहूँगा कॉपी तुम्हारी। अच्छा जागृति कॉपी दिखाओ अपनी, कॉपी दिखाओ। जागृति वीडियो चालू करो पहले, वीडियो चालू करो, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा कर लिख रहे हो, है ना। क्लास जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग उसका निहारिका तुम कॉपी दिखाओ अपनी, निहारिका, निहारिका वीडियो चालू करो, निहारिका। सर सर हमें कुछ ब्लैक बोर्ड में क्लियर ही नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा तुम्हें, क्यों? सर आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक आ रहा है। अरे यार तो बाकी बच्चे कैसे लिख लिए? सर हमको भी नहीं दिख नहीं रहा नहीं है। बाकी बच्चे कैसे लिख लिए? मैं तो देखा उनकी कॉपी में क्लियर कट लिखा है। कुछ बच्चे लिख लिए, मैंने कॉपी चेक किया, कुछ बोलते हैं आपका ठीक नहीं आ रहा वीडियो में। मैंने कहा बाकी कैसे लिखे, मैंने उनकी कॉपी देखा, इसमें स्क्रीन पर रखी सामने, मैंने कहा तो दिख रहा है साफ।